ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर झाजेर से ओवरलोड के बारे में। हमने जाना अभी तक कि वर्क ओवरलोड को किस तरीके से मैनेज करना है, साथ ही रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को हमें कैसे मैनेज करना है ताकि स्ट्रेस को कम कर सकें। लेकिन दो पॉइंट अभी बचते हैं जो कि है हमारे इलनेस और टाइम, जिनको मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। आइए जानकारी लेते हैं डॉक्टर झाजेर से। डॉक्टर साहब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बताइए आप कैसे मैनेज करें इंसान। देखिए, पिछले 50 साल में हमारी काम बढ़ता जा रहा है और टाइम बढ़ी नहीं है। टाइम वही का वही है, 24 घंटे का 24 घंटा। और इसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम हो गई है, ट्रैवलिंग बढ़ गई है कि ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, काम में जाना, काम में आना, और उसके लिए 1-2 घंटा और टाइम लगता है। तो समझ लीजिए हमारे पास 24 घंटे से घट के 22 घंटे हो गए हैं। और ये टाइम के बाद देखा जाता है कि आदमी के पास काम इतनी है कि ख़त्म नहीं हो पाता है। और जब भी हम कोई टाइम से लेट हो जाए तो टेंशन बहुत होगा। आपको कहीं जाना है और अगर टाइम लेट हो गए तो आप देखिएगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, मैं लेट पहुंच जाऊंगा। लेट के होते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, टाइम ओवरलोड कैसा होता है। मैं गाड़ी चला के कहीं जा रहा था दिल्ली में, और आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और मैंने देखा कि रेड लाइट में गाड़ी रुकी, मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मुझे समझ आ गया कि एक रेड लाइट नहीं, सेकंड रेड लाइट में मैं निकल पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने भी 50 गाड़ी है। मैं आराम से बैठा हूँ, देख रहा हूँ पीछे वाला हॉर्न मारे जा रहा है, पैं पैं पैं। मैं समझ गया इसको तनाव हो रहा है। और मुझे मालूम है तनाव बढ़ते ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसका शुगर बढ़ेगा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। मैं सोच रहा था कि आदमी कितना बुद्धू है, मेरे ऊपर से तो जा सकता है नहीं, तो फालतू का हॉर्न मार के क्यों बेकार का तंग कर रहा है मेरे को, और खुद भी तंग हो रहा है। मैं सोचने लगा, फिर मैं क्या किया, थोड़ा सा साइड करके गाड़ी को, थोड़ा सा जगह सामने खाली हुआ, मैं गाड़ी को साइड किया और उसको आगे जाने दिया। वो मेरे बराबर आके बैठ गया। अब सामने वाले को हॉर्न मारने लगा। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, अब मैं तो टेंशन में नहीं हूँ। अच्छा, इसके बाद रेड लाइट खुल गई, मैं धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने सोचा मेरे को 10 बजे पहुँचना है, देखूँ कितनी बजी है, और मैं घड़ी देखता हूँ 10 बजने में 3 मिनट बाकी है। और इमीडिएटली मेरा टेंशन बढ़ गया, मैं भी हॉर्न मारना चालू किया सामने वाले को, पैं पैं पैं। आपको समझ आ रहा है क्या फ़र्क हो गया? जैसे ही मैंने घड़ी देखा और मुझे रियलाइज़ हो गई मैं लेट हूँ, मेरे अंदर एक टेंशन इमीडिएटली पैदा हो गया। और ये आपके हर के अंदर ये टेंशन पैदा होता है जब जब आप लेट होते जाओगे। और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है मालूम है? बड़े बड़े शहरों में, जैसे बम्बई, दिल्ली है, जहाँ पे हर चीज़ टाइम से चलनी चाहिए। उनके लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रेशर रहता है, 24 घंटे प्रेशर रहता है कि टाइम से लेट नहीं होना चाहिए। ये टाइम की जो बंधेज है, ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। हाँ, अब आदमी बोलता है सर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। देखिए, हर कोई मैनेज करता है, ये नहीं समझिए। मेरे पास आदमी आता है, सर मैं 2 आदमी को काम कराता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है। कोई बोलता है मैं 200 आदमी को काम कराता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। कोई बोलता है 2000 को काम कराता हूँ, मेरे से हो पाता है। क्यों? उन्होंने टाइम को मैनेज किया। अगर टाइम आप मैनेज नहीं कर रहे तो आपकी फॉल्ट है। टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आपके पास टाइम होनी चाहिए सारा काम कंप्लीट करने के बाद भी। इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। आपसे सारा काम नहीं होगा, लोगों को करने दीजिए, पर देते वक्त ये ध्यान रखिए कि आप का काम नुकसान में नहीं चला जाए। मतलब आप उनको सिखाइए, पहले ट्रेनिंग दीजिए, और उनको पूरा ट्रेनिंग देने के बाद ही उनको प्रॉपर आदमी रिक्रूट करिए और उनको पूरा ट्रेनिंग दीजिए। ये 2 अगर आप कर सकते हैं तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। 2 हाथ से काम नहीं हो रहा है तो 12 हाथ से काम करवाइए। पर आपको टाइम मैनेजमेंट का एक रूल है कि आपको आदमी से काम करवाना सीखना पड़ेगा। प्लानिंग इन एडवांस कीजिए, हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए। और प्लानिंग ऐसा ना हो कि हर चीज़ मिनट टू मिनट की प्लानिंग हो, जनरल प्लानिंग हो, उसका 80% पूरा हो जाए, इतना काफ़ी है। आप हर वक्त 100% की कोशिश में रहेंगे तो टाइम की कमी फिर रहते रहेगी। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सच कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे तभी शायद अपनी लाइफ में हर चीज़ को हम मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब चलिए आखिरी और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि आता है इलनेस, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज के वक्त में बहुत ही लोग ऐसे कम हैं जो कि सेहतमंद हैं। इस इलनेस की ओवरलोड को कैसे कम किया जाए?
देखिए, मेरे पास एक हार्ट का पेशेंट आके बोला, डॉक्टर साहब ये चारों ओवरलोड, टाइम ओवरलोड, वर्क ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, रिक्वायरमेंट ओवरलोड, ये तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, आप मेरा ये इलनेस हटा दीजिए, मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये इलनेस है। हार्ट की बीमारी हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा एक टेंशन वाला कारण है, क्योंकि इसमें मरने के चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक हो गया और सडनली, और फिर अगर बीमारी बढ़ गई तो ऑपरेशन कराने का चांसेस होता है, तो ये बहुत महंगा भी होता है। तो हर आदमी चाहता है कि बीमारी ठीक हो जाए, और बीमारी हार्ट की छोड़ दें। हर बीमारी से आदमी के दिमाग में प्रेशर होता है। जिस दिन आपके जॉइंट में पेन आने लगे उस दिन दिमाग में आता है कि इस जॉइंट के पेन से मैं एकदम अपंग तो नहीं हो जाऊंगा, बैठा बैठा तो नहीं रहना होगा, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगा, इतनी पेन होती है। और जहाँ पे कोई भी बॉडी के ऑर्गन को कोई भी कमी होती है, आपके दिमाग में इसका असर आएगा ही आएगा। जो आदमी अक्सर बीमार रहता है वो खुद भी टेंशन में रहता है और उसके पूरे खानदान उसकी वजह से टेंशन में होता है। तो ये इलनेस ओवरलोड मैंने बहुत ज़्यादा देखा है आजकल, और मैंने देखा इलनेस से हर आदमी परेशान है। मैं कभी भी कोई पार्टी में होता हूँ, कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में होता हूँ, कोई ना कोई रिश्तेदार मिलता है, बोलता डॉक्टर साहब 1 मिनट आपसे बात करो। मुझे मालूम है वो हेल्थ छोड़ के कुछ बात करेगा नहीं, कोई ना कोई जगह उसकी टेंशन है हेल्थ को लेके। तो ये बीमारी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम इसके बारे में जानकारी नहीं रहे। अब आदमी बोलता है सर ये इलनेस ओवरलोड को कम कैसे कर सकते हैं? इसका बहुत सरल उपाय है। एक तो बीमारी के बारे में जानकारी, हेल्थ के बारे में जानकारी। इसके लिए मेरे को लगता है स्कूल कॉलेज लेवल में एक हेल्थ करके सब्जेक्ट होना चाहिए कि हर बच्चे को वो सब्जेक्ट पा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स होती है, वैसे स्कूल कॉलेज के लेवल में एक जानकारी का पूरा हेल्थ के बारे में एक पूरा टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक नहीं, इनफैक्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 क्लास कर लिया जाए, मेरे ख्याल से क्लास 4th के लेवल में, क्लास 10th के लेवल में स्कूल कॉलेज में हेल्थ को सिखाया जाए। तो ये सबसे बढ़िया जानकारी हर आदमी के पास होनी चाहिए, और उसके संग एफर्ट करना होगा। आपके पास जानकारी है और आप एफर्ट नहीं करते, आपको मालूम है वॉकिंग में जाना है पर कर नहीं रहे हो, आपको मालूम है ज़ीरो ऑयल खाना पर कर नहीं रहे हो, तो ये नहीं करने वाली बात को भी चेंज करनी पड़ेगी। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए एफर्ट करना होगा। अगर आप हॉस्पिटल बेड पे सोए हैं और सोच रहे मर जाऊंगा तो ये पैसे का क्या होगा, ये धन दौलत का क्या होगा, ये जो गाड़ियाँ है, ये परिवार है, इसका क्या होगा, तो वो सब बेकार है। आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सारा चीज़ धरा हुआ रह जाएगा, आप कहीं जाने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए बीमारी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 ओवरलोड ज़रूरत है: टाइम ओवरलोड, वर्क ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, रिक्वायरमेंट ओवरलोड और इलनेस ओवरलोड। 5 को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपके लाइफ में टेंशन काफ़ी हद तक कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अगर 5 चीज़ों को हम एक एक करके मैनेज कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो काफ़ी हद तक हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। लेकिन इन 5 ही चीज़ों से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है जो आती है यहाँ पर, डिज़ायर्स। इंसान की डिज़ायर्स डेफिनेटली होती है, ये हो सकता है कि किसी की कुछ कम हो और किसी की डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा हो। इन डिज़ायर्स को वो कैसे मीटअप करे कि जो उसकी टेंशन्स हैं वो ना हो या फिर कम हो? देखिए, हर आदमी का डिज़ायर तो होता ही है, डिज़ायर ही तो टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। डिज़ायर जहाँ कम हो जाए तो वहाँ सारी टेंशन खत्म। पर आदमी ये भी सोचता है सर किस किस चीज़ की डिज़ायर होती है हमारे लाइफ में। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। भगवान ने एक आदमी को पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए, आप भगवान के इतने नाम कर रहे हो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपको जो भी चाहिए मांग लो। तो आप सोचिए आपकी डिज़ायर में पहला चीज़ क्या होगा, लिस्ट में सबसे पहले क्या है, मुझे क्या चाहिए। तो उस आदमी ने बोला सर मुझे पैसा चाहिए। तो भगवान ने बोल दिया ठीक है, पैसे हो गए तुम्हारे पास। खूब पैसे आए उसके, और उसने बंगला, गाड़ी, पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद लिए, बड़े बड़े बंगला ले लिया, गाड़ी ले लिया, एयर कंडीशन लगा लिया, सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर लिया उसने। पैसे खूब हैं। थोड़े दिन बाद भगवान आए, साल भर बाद, भाई अब कुछ चाहिए तुम्हें? बोला सर पैसे से तो सब चीज़ आ गया, मेरे पास बहुत खुशी हो गई। बोला और तो कुछ नहीं चाहिए? बोला नहीं अभी भी दुख बहुत है। बोला क्या चीज़ का? बोला मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, हेल्थ ठीक करवा दीजिए। भगवान ने बोला चलो हेल्थ भी ठीक हो गया, जाओ। और देखा आदमी का अब हेल्थ ठीक हो गया, अब वो पैसे को एंजॉय करने लगा। साल भर बाद भगवान फिर आए, बोले भाई अब कुछ चाहिए तुम्हें? बोला देखिए पैसा हेल्थ का क्या करेंगे, मैं अकेला खुश नहीं हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ होना चाहिए, सारे लोग मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, परिवार वाले मेरे से दुखी हैं उनको खुश रख दीजिए मेरे से, और मैं उनका हेल्प चाहता हूँ, उनका इमोशनल अटैचमेंट चाहता हूँ। उसके बिना लाइफ जी के क्या फ़ायदा, परिवार छोड़ के अकेला पैसे से क्या करूँगा, हेल्थ लेके क्या करूँगा। तो भगवान ने बोला चलो तुम्हें परिवार की भी सुख देते हैं। अब परिवार की सुख आने लग गई। तो 3 डिज़ायर उसकी मीट हो गई, पैसे वाला, हेल्थ वाला और परिवार के सुख शांति का। अब 2-4 साल तो बहुत अच्छे चले। फिर भगवान पूछे भाई अब कुछ चाहिए? बोला सर मेरे पास सब चीज़ है, एक चीज़ और करवा दीजिए। बोला क्या?
बोला मेरे को एजुकेशन नहीं है, लोग बोलते हैं अनपढ़ हो, मेरे को ये बहुत ख़राब लगता है। कोई लोग अच्छा अच्छा बात करते मेरे को समझ ही नहीं आता है, किताबें पढ़ी रहते मैं पढ़ के कुछ समझ ही नहीं पाता हूँ। तो ये जो मेरे को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ना, ये करवा दीजिए, मुझे एजुकेट करवा दीजिए। लोग बोलते हैं, बात करते रहते हैं, मेरे को कितनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ ये सब के बारे में, तो आप मेरे को ऐसा कर दीजिए मैं एजुकेटेड बन जाऊँ। तो भगवान ने बोला तथास्तु, और उसके एजुकेशन आ गई। अब वो बहुत खुश हो गया। थोड़े दिन बाद फिर भगवान पूछे भाई और कुछ चाहिए? बोला देखिए मेरे को पैसे हो गए, परिवार हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेट हो गया, पर मेरे को एक चीज़ और चाहिए, मेरा फेम होना चाहिए। हर आदमी को मालूम हो ये आदमी के पास इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, इसके पास पैसा है, इसका परिवार में शांति है, सबको मालूम हो, मेरे को सब कोई बोले कि आप बहुत सुखी हो, आप बहुत अच्छे हो, मेरे को हर जगह कनेक्शन होनी चाहिए, मेरे को सब कोई जानना चाहिए मुझे, तो ये फेम चाहिए, सारे लोग से मिलूँ, मेरे को बोले हाँ आप बहुत अच्छा हो। तो भगवान ने बोला इसकी भी डिज़ायर, बोला सर इसके बिना फिर लाइफ में क्या रह गया? तो उन्होंने बोला ठीक है चलो ये भी हो गया। अब फिर थोड़े दिन बाद भगवान आए, बोले अब कुछ चाहिए कि नहीं? बोला सर मेरे पास सब चीज़ है, पर ऐसा करवा दो कि मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करूं, वो फ़ोन उठा ले। बोले नहीं इनका फ़ोन है, इनका तो उठाना ही होगा, मेरे को पावर और कनेक्शन चाहिए, हर कोई मेरे को जानना चाहिए। पुलिस कमिश्नर को मैं फ़ोन कर दूं मेरा काम हो जाए, कोई भी आदमी कहीं फंसा हो मेरे को फ़ोन करे सर आप कुछ करवाइए, मैं बोल दूं हाँ हो जाएगा, तो काम हो जाना चाहिए। ये पॉलिटिशियन के पास यही तो पावर है, मेरे को पावर दे दो बस, मेरे को लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, पैसे वैसे तो वहीं से ले आऊँगा। तो भगवान ने बोला चलो पावर और कनेक्शन भी ले लो। फिर आदमी बहुत खुश रहते रहा। फिर थोड़े दिन बाद भगवान आए, भाई अब कैसे? बोला सर बहुत दुखी हूँ। बोला क्यों? बोला सब चीज़ है पर मेरे मन में शांति नहीं है। बोला शांति कहाँ से लाऊंगा? भगवान ने बोला चलो इसके एक बदले, अब मैं शांति तुमको दे सकता हूँ पर इसके बदले एक बात करना होगा। बोला क्या? बोला जो भी तुम्हें देना है वापस देना होगा। उसने बोला सर मैं सोच के बताता हूँ इतना सब दे सकता हूँ कि नहीं। फिर थोड़े दिन बाद भगवान आए, बोले अब क्या डिसाइड किया? बोला सर आप सारा चीज़ ले लो, मेरे को खाली शांति दे दो। तो ये शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके लाइफ में हर चीज़ मिल जाए, शांति और संतोष, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आपके पास है वहीं पे शांति कर लेंगे तो आपके लाइफ में काफ़ी हो जाएगा। डिज़ायर्स को कम करने का एक ही उपाय है, शांति और संतोष। और इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरत है, वो है स्पिरिचुअलिटी। आपके अंदर अध्यात्म का पैदा करिए, आपके अंदर ग्रीड का कमी करवाइए, डिज़ायर्स का कमी करवाइए, आपके अंदर अहंकार का कमी कराइए, जेलसी का कमी कराइए, आपके अंदर ईगो का कम करवाइए। आप देखिए आपकी काफ़ी हद तक टेंशन कम हो जाएगी। और इधर संतोष सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको क्रिएट कीजिए और आपके लाइफ में तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें कंबाइंडली हमको बताई हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए। जो 5 ओवरलोड के चीज़ें हैं उनको तो कम करना ही है, साथ ही और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जिनको हम कम कर सकते हैं उसके बारे में भी आपने डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों आज हमने जाना डॉक्टर छाजेड़ से कि किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हमने बातचीत करी आज की बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसे हैं जिनका कि ओवरलोड हो गया, यानी कि वर्क का, टाइम का, इन्फॉर्मेशन का, रिक्वायरमेंट का और साथ ही इलनेस का। अगर हम धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स को कम कर लेते हैं, उनको मैनेज करना सीख लेते हैं तो बहुत हद तक अपनी लाइफ में हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और साथ ही एक आखिरी बात जो यहाँ पर आती है कि डिज़ायर्स, हमारी लाइफ में डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। डिज़ायर्स रखें लेकिन उनको लिमिट में रखें ताकि उसकी वजह से कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में क्रिएट ना हो। अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज करना सीख पाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी लाइफ के स्ट्रेस को आप कम कर पाएंगे और स्ट्रेस कम होगा तो अपनी हार्ट प्रॉब्लम को आप निश्चित रूप से कम कर सकते हैं या फिर यूँ कहें कि दूर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।